राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है घर में बहुत ख़ास पूजा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सुबह सुबह का समय है और मेरे घर का माहौल देखिए, सब लोग पूजा करते हैं सुबह सुबह। तो बस आज घर में पूजा है तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हम लोग किस तरह से इस खास पूजा को करते हैं। आप इस पूजा को किसी भी खास ओकेज़न पे कर सकते हैं। ये पूजा बहुत लाभदायक होती है। तो आगे बताऊंगी ये कौन सी पूजा है। आपके बच्चे का बर्थडे है या फिर आपकी एनिवर्सरी है या फिर आपका कभी भी कुछ भी अच्छा होना लाइफ में, आप इस पूजा को कीजिए, सच में आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो यहाँ पे पंडित जी बैठ गए हैं और पंडित जी इस पूजा को करने वाले हैं। तो किस तरह से की जाती है चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं यहाँ पे पूरी तैयारी कर रही हूँ, सारा सामान ला के रख रही हूँ। आप इस पूजा को अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। मंदिर में बेटू पूजा कर रहा था, इस वजह से हमने थोड़ा खुले में की है और वीडियो भी हमें आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो यहाँ से थोड़ा साफ दिखता है इस वजह से। अब मैंने यहाँ पे क्या क्या सामग्री ली है आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक कांसे की थाली ली है जिसमें मैं भगवान को स्नान करवाएंगे। एक घी का दीपक लिया है जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा घी आपको डालना है क्योंकि इस पूजा को करने में आपको आधा 1 घंटा लगने वाला है। तो इतना घी डालिएगा कि दीपक 1 घंटे तक जले। इसके बाद आपको तुलसी लेनी है। देखिए कितनी सारी तुलसी ली है मैंने। तुलसी कभी भी रविवार के दिन, बुधवार के दिन, मंगलवार के दिन नहीं तोड़ी जाती है। तो इन बारों को छोड़कर आप अन्य बारों में तुलसी तोड़ें। और हाँ, एकादशी के दिन भी नहीं तोड़ी जाती है। तो हमने अपने छोटे से लड्डू गोपाल को थाली में विराजमान कर लिए हैं। अब चलिए शुरू करते हैं पूजा करना। सबसे पहले हमने यहाँ पे दीपक को प्रज्वलित किया है। इसके बाद हम अपने कान्हा जी को स्नान करा रहे हैं। तो शंख है हमारे पास, तो शंख में सबसे पहले हमने जल भर लिया है। अगर आपके पास शंख नहीं है तो सिंपल आप तांबे के लोटे में जल भर कर भी आप भगवान को स्नान करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर भगवान को जल से स्नान करवाया है। इसके बाद मैंने आज पंचामृत की तैयारी की है। तो पंचामृत की 5 अलग अलग चीज़ों को मैंने अलग अलग रखा है। आप चाहें तो साथ में मिलाकर भी आप भगवान को पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। जल से स्नान कराने के बाद कच्चे दूध की धार से मैं भगवान को स्नान करा रही हूँ। जब आप भगवान को स्नान कराएं तो आपको मंत्र बोलना चाहिए। अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है, घंटी लेनी है। गरुड़ घंटी को जो है ना बजाना है, क्योंकि गरुड़ घंटी जब हम पूजा में बजाते हैं तो उसमें मंत्रों की ध्वनि निकलती है। अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो केवल आप गरुड़ घंटी ज़रूर बजाएं। यहाँ पे पंडित जी को तो खैर मंत्र आते हैं तो वो मंत्र बोलकर और घंटी भी साथ में बजा रहे हैं और यहाँ पर जो है ना भगवान को स्नान करा रहे हैं। यहाँ पर उसके बाद जो है ना पंडित जी ने दही से भगवान को स्नान कराया है। दही को हल्का हल्का भगवान के शरीर पर जो है ना मसाज की है। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। फिर इसके बाद जो है ना घी, फिर उसके बाद शहद, ये सारी चीज़ों से स्नान करवाएंगे। इसके बाद पंडित जी ने जो है ना बूरा भगवान पर चढ़ाया है। तो इस तरह से जो है ना हल्का हल्का आपको मसाज ज़रूर करनी है। जैसे कि शहद लगाने के बाद भी भगवान के शरीर पर अच्छे से आपको थोड़ा सा रगड़ना है और ध्यान देना है कि कहीं भगवान को लग ना जाए। इसके बाद देखिए बूरा, यानी मोटी वाली शक्कर नहीं लेनी है। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो हल्का जो थोड़ी पिसी हुई शक्कर ली जाती है, तो उससे जो है ना भगवान को हमने स्नान करवाया है। इसके बाद हमने पंचामृत की 5 चीज़ों को इकट्ठा मिलाकर इसे पंचामृत बनाकर भगवान को लास्ट में जो है ना पंचामृत से स्नान करवाया है। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदकजलम स्नानम शुद्धबालः सर्वसुखभावनो गन्धस्ते सोमो मधुरसो अच्युता। स्नान कराने के बाद साफ टॉवल से भगवान का इस तरह से आपको अंग पोषण करना है और पंचामृत कहीं भी कुछ भी जो है ना लगा नहीं रहना चाहिए। अच्छे से भगवान को स्नान करवाना है। इसके बाद पंडित जी ने जो है ना यहाँ पर इत्र से भगवान की मसाज करेंगे। हल्के हल्के हाथों से भगवान पर सुगंधित इत्र लगाना है। ये है आज की पोशाक जो हम लड्डू गोपाल को पहनाने वाले हैं ना, है ना बहुत सुंदर। और इसकी प्राइस बताऊँगी। वैसे तो भगवान के कपड़े की कोई मूल्य जो है ना नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं इसका प्राइस आपको बताना चाहूँगा। ये केवल मुझे 150 रुपये में मिली थी। कितनी प्यारी पोशाक है ना। और ये पोशाक मैंने वृंदावन से ली थी। तो बहुत अच्छी पोशाक थी, ये बहुत प्यारी लगती है। इसमें हमारे लड्डू गोपाल, ये वाला मैंने मुकुट और माला निकाली है।
भगवान को यहाँ पे फूल चढ़ा दिया, चंदन से तिलक लगा दिया और यहाँ पे भोग भी लगा दिया, क्योंकि नहाने के बाद बहुत जल्दी भूख लगने लगती है हमें भी। तो यहाँ पे मैंने मिठाई का भोग लगा दिया है। अब करेंगे हम तुलसी से भगवान कृष्ण का अर्चन। तो कैसे किया जाता है, मैंने एक दिन पहले ही खूब सारी तुलसी जो है ना तोड़ के रख ली है। इसके साथ आपको तिल्ली लेनी है। तिली वाइट कलर की तिली भी ले सकते हैं आप, चाहें तो ब्लैक कलर की तिली भी ले सकते हैं। आपके यहाँ पर जो आसानी से उपलब्ध हो जाए उस तिली को आप ले सकते हैं। हमने यहाँ पर मंजरी सहित तुलसी ली है। अगर आपको मंजरी सहित तुलसी नहीं मिलती तो केवल आप तुलसी दल भी ले सकते हैं। तुलसी दल का मतलब एक तुलसी का पत्ता भी आप ले सकते हैं, उससे भी आप भगवान का अर्चन कर सकते हैं। मुझे तो इतनी सारी मंजरी मिल गई थी तो मैंने ले ली है। तो यहाँ पर जो है ना, हम यहाँ पर गोपाल सहस्त्र नाम मतलब भगवान के श्री कृष्ण के नामों से जो है ना भगवान का यहाँ पर अर्चन कर रहे हैं। गोपाल सहस्त्रनाम अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने इसमें पूरा गोपाल सहस्त्रनाम पंडित जी ने पढ़कर आपको सुनाया है। अगर आपको पढ़ना आता है तो इसकी पुस्तक ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगी, तो वहाँ से लाकर आप स्वयं इसे पढ़िए और इस तरह से तिली और तुलसी को साथ में मिलाकर जो है ना भगवान को चढ़ाया जाता है। गोपाल कहा जाता है कि गोपाल सहस्त्रनाम इतना ज़्यादा लाभदायक होता है कि अगर आप इसे पढ़ना तो बहुत दूर है, अगर आप इसे सुन भी लेते हैं तो आपके जीवन के कष्ट जो है ना धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं। और ये जो गोपाल सहस्त्रनाम है खासकर औरतों के लिए बहुत लाभदायक होता है। थोड़ा सा कठिन है, बड़ा है, क्योंकि जो रास्ता लाभदायक होता है वो रास्ता थोड़ा सा कठिन भी होता है। तो गोपाल सहस्त्रनाम थोड़ा सा पढ़ने में कठिन है। इसकी जो संस्कृत है अगर आपको नहीं आती तो आप शायद इसे इजीली नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है वो उसको पढ़ लेंगे और थोड़े एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो मेरा वीडियो है इस पर, तो आप उसे सुनिए और सुनकर जो है ना तुलसी और तिली जो है ना चढ़ाते जाइए। इसे कहते हैं तुलसी से भगवान का अर्चन करना। इस पूजा को करने से भगवान बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न होते हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, गोपाल सहस्त्रनाम का प्रभाव मुझे वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है ये प्रभाव। और लास्ट में जो है ना पंडित जी ने सारी तुलसी और तिली जो है ना भगवान को इस तरह से अर्पित कर दी है। इस तरह से अगर पूजा करते हैं तो भगवान इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और इस तरह की पूजा जो है ना हम एकादशी के दिन अगर करते हैं तो ये और भी ज़्यादा लाभदायक होती है। लेकिन हाँ, तुलसी एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाती है, तो आप एक दो दिन पहले तोड़ कर रख ले, क्योंकि तुलसी कभी बासी नहीं होती। इसके बाद अगर आपके पास वक्त है तो जिस दिन आप भगवान का अर्चन कर रहे हैं उस दिन जो है ना घर में आप हवन ज़रूर करें, क्योंकि हवन से घर का वातावरण बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है। और जो भी आप भगवान के नाम का भोग लगा रहे हैं, अगर आप हवन के द्वारा लगाते हैं, मतलब अग्नि में अगर भोग लगाते हैं, तो बहुत जल्दी वो देवी देवताओं तक पहुंच जाता है। और लास्ट में अपने पितरों का नाम भोग जो है ना ज़रूर लगाएं। पितरों की बात मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि कई बार हम केवल भगवान को ही मनाने में लग जाते हैं और पितरों को भूल जाते हैं। तो अपने घर के पितरों को आप कभी मत भूलिए। तो जब भी आप भगवान की कोई भी पूजा करें उसके बाद आपको पितरों के नाम की पूजा ज़रूर करनी है, क्योंकि पितरों का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है। पूजा भी हो जाए उसके बाद भगवान को पुनः जो है ना मंदिर में आप विराजमान कर दीजिएगा। इस पूजा को मैंने पहले ही बोला, आप चाहे तो घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो तुलसी के वृक्ष के नीचे भी इस पूजा को कर सकते हैं। जहाँ पर आपकी देखिए सुविधा हो, जहाँ आप आराम से तसल्ली से पूजा कर सकें, उस जगह जो है ना आपको पूजा करनी है। पूजा करने के बाद गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करने के बाद जो है ना, अगर आपको गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ नहीं आता, आप इतनी बड़ी पूजा नहीं कर सकते हैं, तो भगवान विष्णु के मंत्रों से भी जो है ना आप तुलसी और तिली से भगवान का अर्चन कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र आप 108 बार बोलिए और इस तरह से तुलसी और तिली जो है ना इस तरह से भगवान पर आपको अर्पित करना है। आशा करती हूँ जो मैंने आपको समझाया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो हमारे कान्हा जी तुलसी के बीच बैठे हुए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ज़्यादा प्रिय है, अपने सिर पर स्थान देते हैं तुलसी को। तो जिसको जो उसकी प्यारी चीज़ अगर मिल जाती है ना, तो वो इंसान चाहे हम हो चाहे ईश्वर हो बहुत जल्दी जो है ना प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना आपको तुलसी से भगवान श्री कृष्ण का यानी अपने कान्हा जी का जो है ना
अर्चन करना है। भगवान कान्हा जी के अलावा आप शालिग्राम का भी इस तरह से अर्चन कर सकते हैं। आप चाहे तो भगवान विष्णु का भी अर्चन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कान्हा जी को इस पूजा में विराजमान किया है। आप शालिग्राम भगवान को भी विराजमान कर सकते हैं। तो आपको जो ठीक लगे उस हिसाब से जो है ना पूजा की जाती है और ये पूजा बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसके बाद हम आरती की तैयारी करने वाले हैं। तो अयोरेतो वस्मा सुदर्शा ओम। बस इसी के साथ साथ यही वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे आप सबके साथ एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।